नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 6वां पारा सूरह अल माइदा, पहला रुकू। पहले रुकू च अल्लाह दी ज़ात फरमा रही है कि नेकी ते तकवे दे कम्मां च एक दूजे दा तावन करो, गुनाहां ते ज़्यादती दे कम्मां च तावन ना करो। इवें बई नरोल गुनाह करना ही भैड़ी गल नहीं, सगों इस हवाले नाल किसी किस्म का तावन करना भी गुनाह है। मिसाल के तौर पर सूद लेना गुनाह है और उनके नाल नाल सूद दे विच जिहड़े काम कीते जाते हैं, जिहड़े अमल करते हैं, कोई लिखता है, कोई गवाह बनता है, वह भी गुनाह है। दूजे रूह के अंदर दसिया गया है कि अदल करो, इंसाफ करो, यही तकवे दे नेड़े। हुक्म दिता गया है भी अदल दे अलंबरदार, अलम उठा के अदल दा खड़े हो जाओ। किसी कौम की दुश्मनी तुहानू इस चीज़ से आमादा ना करे कि तुसी अदल ना कर सको। अदल करो, यो ही तकवे दे ज्यादा नेड़े। तीसरे रुकू के अंदर फरमाया वादा करके उन्होंने तोड़ना, तोड़ने वाले की सजा अल्लाह की उहदे उत्ते लानत है। इनके रुकू के अंदर बनी इसराइल दे कैद लैन का जिक्र है। अल्लाह ने उन्होंने को ऐद लिया कि तुसी नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे, मेरे रसूलों ते ईमान लियाओगे, उन्हों का साथ दोगे, अल्लाह के दीन की मदद करने लई माल खर्च करोगे, तो मैं तुहाडे गुनाह माफ़ कर देंगा, तुहानू जन्नत के बागां में बाड़ देंगा। लेकिन बदकिस्मती नाल बनी इसराइल ने इस कीते गए अहद नूं तोड़ दिता। फिर अल्लाह ने उन्होंने लानत की कि उन्होंने मुख्तलिफ अजाब भेजे। अहले किताब वालों ने दावत दी गई है भी साडे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, जेड़े इन्हां गल्लां नूं वाजा कर रहे हैं जो तुसां अपनी किताबां दी तालीमात छुपा के रखियां हुई हैं। साडे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाओ, इहदे च तुहाडी भलाई है। फिर यहूद ते ईसाइयां ने इस कौल दी नफी की बई असी अल्लाह दे बड़े महबूब हाँ। पूछा गया अगर वाकई महबूब हो तो फिर अल्लाह वालों अजाब क्यों नाजल हो गया तुहाडे ते। चौथे रुकू के अंदर फरमाया है जेड़े लोग शरीयत दे नफाज की कोशिश करन तो बचते ने, उन्हां दा यह अमल जिहड़ा बहुत ही शर्मनाक है। उनकी एक मिसाल दी गई है इस रुकू के अंदर। बनी इसराइल नूं शरीयत दे नाफज करन दी जद्दोजहद करन दा हुक्म दिता गया, लेकिन उन्होंने पहलू तय की दामन बचाया अपना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल नूं अल्लाह दियां नेमतां याद करन दी तरगीब दी। फिर उन्होंने सामने तकाजा रखा, उन्होंने दसिया कि अल्लाह ने सानू तौरात अता की है, साडे ते जरूरी है कि असी तौरात दी जिहड़ियां तालीमात ने उन्होंने नाफज करके एक अदलो इंसाफ से मबनी मुआशरा कायम करिए और उन्हीं मिसाल लोगों के सामने पेश करिए। फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन च साडे प्यो दादा दा मरकज रही है, उत्थे मुशरिक कौम ने कब्जा कर लिया है। आओ उन्हों के खिलाफ जंग करिए, फलस्तीन ते कब्जा करके उत्थे एक मिसाली मुआशरा कायम करिए। कौम ने जवाब दिता बई तुसी ते तुहाडा पालनहार जाके लड़े, असी तो इत्थे ही बैठे रहांगे। हज़रत मूसा नूं बड़ा सदमा पहुंचा। आपने अल्लाह को बद दुआ की कि ऐ फासक कौम नूं मेरे तो दूर कर दे। अल्लाह ने बनी इसराइल नूं 40 वरियां तक सहराज भटकन की सजा दी। पंजवें रुकू च यह दसिया गया है कि कुर्बानी जिहड़ी है ना वो नेक पाक लोगों की ही कबूल होती है। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो पुत्रां हाबील और कबील का वाक़या बयान होया है। उन्होंने दोनों ने अल्लाह की राह विच कुर्बानी पेश की सी। हज़रत हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई
ते काबिल दी कुर्बानी कबूल ना हुई। उन्हें गुस्से च आके हबील ਨੂੰ शहीद कर ਦਿੱਤਾ। शहीद ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शहीद कर ਦਿੱਤਾ। हजरत हबील ने जवाब दिता, बई तू मैनू क्यों शहीद करन दी धमकियां देना पिया? कुर्बानी ते ਜਿਹੜੇ अल्लाह ਦੇ नेक पाक लोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कबूल ਹੁੰਦੀ है। आप दे नाकाम होने ਦਾ इल्जाम मेरे ते क्यों रखना पिया? सगों अपनी नीयत ते किरदार दी वजह नाल होया है और वो नीयत ते किरदार नूं दी तलाश कर, सबब नूं तलाश कर। काबिल ने हजरत हाबील ਨੂੰ शहीद कर ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਕੂਅ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੌ ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਕੂਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਛਠੇ ਰਕੂਅ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि चोर मर्द होवे या औरत हो, हथ कट दो। इस आयत के लिहाज नाल साडे ते जरूरी है कि असी अल्लाह का दिता हुआ जो निज़ाम है उन्हें नाफज करिए ते अल्लाह के हुक्मां दे उत्ते चलिए ते तलावत सिर्फ सवाब ला हासिल करनी ना करिए, बल्कि साडी जिम्मेदारी है कि असी अल्लाह की दिती हुई जी तालीम है कुरान पाक उनके ते अमल करने की जदोजहद करिए। सतवें रकूअ दे अंदर ये दस्या भी शरीयत दे मुताबिक जेड़े लोकी फैसला नहीं करते वो काफिर, जालिम ते फासिक ने। अल्लाह ने बड़ा वाज़े तौर ते दस्या कि जेड़े लोग अपनी ख्वाहिशां दे पीछे लगते हैं, शरीयत की पैरवी नहीं करते, वो कन खोल के सुन लैन। जेड़े लोग भी अल्लाह दे नाजिल कीते गुलाम दे मुताबिक फैसला नहीं करते तो जे लोग अमली इतबार नाल काफिर ने। फिर फरमाया जेड़े लोग अल्लाह दे नाजिल कीते गुलाम दे मुताबिक फैसला नहीं करते तो ऐसे लोग जालिम ने। जेड़े लोग अल्लाह दे नाजिल कीते गुलाम दे मुताबिक फैसला नहीं करते वो ही लोग फासिक ने। अठवें रकूअ च अल्लाह पाक दी जात ने हुक्म दिता कि मुसलमान यहूदियां ते ईसाइयां नूं बेदी ना बनान, आपस विच एक दूजे दे बेदी बन, पर मुसलमानां दे वो बेदी बनते ने जेड़े यहूदी ते काफर ते ईसाई ने ते मुसलमानां दे खैर खा नहीं होते। जेड़ा उन्हां नाल दोस्ती करेगा वो उन्हां विचों शुमार किया जाएगा। अल्लाह ऐसे जालिमां नूं हदायत नहीं देता। इस रकूअ दे अंदर मुसलमानां नूं खबरदार किया गया है जे उन्होंने अपने जड़े दीनी जिम्मेदारियां ने अदा ना कीतियां ते अल्लाह उन्हां दी थां उत्ते इस्लाम दी खिदमत दी सादत जे लोकां दे देगा। जेड़े अल्लाह नाल मुहब्बत करनगे अल्लाह उन्हां नाल मुहब्बत करेगा। वो दीन दी खिदमत करन वालियां दे हक विच कुर्बानी देणगे, दीन दे दुश्मनां नाल सख्ती करनगे, अल्लाह दे राह विच जिहाद करनगे ते किसे लान तान करने वाले दी लान तान दी परवाह नहीं करनगे। ये अल्लाह पाक ने 8वें रकूअ च दस्या। 9वें रकूअ च ये दस्या गया है कि शरीयत नूं नाफज करन दियां की बरकतां ने। यहूदियां दे उलमा ते उन्हां दे बड़े बड़े बुजुर्ग मशाइख नूं झंझोड़िया गया है कि वो लोकां नूं गुनाह ते हराम खौरी तो क्यों नहीं डकदे। और दस्या है कि अहली किताब तौरात अंजील दे हुक्म नाफज करन तो कर देंदे ते आसमान तो उन्हां दी रहमतां नाज़िल होंदियां, जमीन भी नेमत दे खजाने उगल देंदी। 10वें रकूअ च शिरक करन वालियां उत्ते जन्नत हराम करन दा जिक्र है। दस्या गया है अहले किताब तुसी केड़ी बुनियाद
ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੌਰਾਤ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਨਤੁਲ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਹੈ। ਅਜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਰਕੂ ਇਸ ਰਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम और अलैहिस्सलाम ने लानत की थी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਈਸਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਦਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ जन्नत की खुशखबरी दी। 12वें रकू च ईसाइयां रुहबानियत तो रोकया गया है। उन्होंने आगाह किया गया है कि जिस तरह हराम नूं हलाल करना दुरुस्त नहीं, इस तरह अल्लाह की हलाल कीतियां हुई नेमतां नूं हराम करन तो भी मना किया गया है। इस रकू के अंदर शराब और जुए नूं शैतान के गंदे तरीन कम्मां च शुमार किया गया है। मुसलमानों को इन्हां खबासतां तो दूर रहने की तलकीन की गई है। हाँ, अलबत्ता वजाहत कर दी गई है कि जे लोगों उत्ते कोई गुनाह नहीं होएगा जिन्होंने शराब की हुरमत का हुक्म आने तो पहला शराब पीती थी। हुण जे वो बाद आ जान तो उन्होंने साबका अमल की कोई पूछ गिछ नहीं होएगी। 13वें रकू के अंदर वादा कर दिता गया है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख दो कि नापाक ते पाक दोवें कदे भी बराबर नहीं हो सकते, भावें नापाक शै दी किन्नी कसरत होवे, तादाद बहुत ज़्यादा होवे, वो तुहानू किन्नी मुतासर करती होवे, लेकिन वो पाक दे बराबर नहीं हो सकती। कि कसरत नाल सवाल ना करया करो, इन्हां तो मना कर दिता गया है। बेमकसद ते फर्जी किस्म के सवाल करना पसंदीदा तरीका नहीं है। और फरमाया है किसी होर दी बेअमली नूं अपनी बेअमली दा जवाज ना बनाया करो कि वो बेअमल है तो मैं भी बेअमल हो जा। हर बंदा अपने अमल का खुद जवाब देगा। उन्हें चाहिए है कि खुद गुनाहों तो बचाए अपने आप नूं ते दूजियां दी सलाह दी जिन्ना वो कोशिश कर सकता करे। 15वें रकू के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं जिहड़े मोजज़े दिते गए सन उन्हां दा बयान है। उन्हां दे हवारियां दा एक अजीब मुतालबा दा जिक्र है। उन्हां दे जिहड़े हवारी सन उन्होंने हज़रत ईसा नूं दरखास्त की कि अल्लाह कोलों दुआ करो कि वो साडे लई एक दस्तरखान नाज़िल फरमाए जिहदे विच मिठे मिठे लजीज खाने चुने हुए होण। हवारी उन्होंने खा के दिल की तस्कीन हासिल करन बई वाकई ईसा की सारियां तालीमां जड़ियां ने सच्चियां ते बरहक ने। अल्लाह ने फरमाया भी मैं ऐसा कर देंगा, लेकिन जिन्ने जही फरमाइश की मौजदा वेखन के बावजूद भी कुफर किया तो उन्होंने ऐसी सजा देंगा जिसकी सजा होर किसी ना दी गई होवे। 16वें रकू च क़यामत दे दिहाड़े अल्लाह का सवाल ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब। रकू विच क़यामत दे दिहाड़े एक मुकालमे का जिक्र है। अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पूछेगा बई की तुसी लोकां नूं आख्या सी
कि मैनू ते मेरी मां नूं पूजा जाण वाला बना लो। वो आखणगे अल्लाह जे मैं ऐसा कहंदा ते तेरे इल्म च सी, तुसी जानदे हो मेरे जी च की सी। अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि आपके तुहाडे जी च की है। अगर तुसी शिरक करन वालियां नूं अज़ाब दिओ ते ये तुहाडा इख्तियार है, क्यों भी वो तुहाडे बंदे ने। अगर उन्हां नूं माफ़ कर दो तद भी ज़बरदस्त हिकमत वाले हो तुसी। अल्लाह फरमाएगा दुनिया विच सच्चियां नूं सच बोलन दा नुकसान हुंदा रहे, पर अज दे दिन उन्हां दा सच उन्हां नूं फायदा देगा। अज उन्हां हमेशा लई जे बागां विच दाखल कीता जाएगा जिन्हां दे थल्ले नहरां वगदियां ने। अल्लाह उन्हां ते राज़ी हो गया, वो अल्लाह ते राज़ी हो गए। इहो ही अजीम कामयाबी है। अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। सदक अल्लाहु मौलाना।